नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे और हम आपके लिए लेके आते थे एक और नई कहानी। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। आने के लिए कहते हैं विक्की तिवारी। और कमेंट में आप अपने विचारों को जरूर रखें। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और इंतजार करते हैं तो आगे चलते प्यार की अजीबोगरीब कहानी जिसे आप सुन के हैप्पी फील करोगे। इट्स लाइक 2 in 1 इमोशनली। दोस्तों, बरसात का मौसम है और प्यार का शुरुआत दो जोड़ों का मिलना बरसात में ही होता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा और कई फिल्मों में कि बरसात के मौसम में बिजलियों के कड़कने से, हवाएं चलने से, बारिश होने से कई लड़कियों को डर लगता है। तो लड़कियां कई बार लड़कों के बॉडी से चिपक जाती है और गले लग जाती है। यहाँ तक कि कई लोगों को बारिश में भी भीगना पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों किरदारों का प्यार बारिश में कैसे आगे बढ़ा। दोस्तों, ये बात 1990 से 92 के बीच की है, जब रोहित शीतल से दिल्ली में मिला था। इस लाइक रोहित बिल्कुल दिल्ली में नया था और शीतल वहाँ की रहने वाली थी। जुलाई अगस्त का महीना था और शीतल अपने दोस्त के साथ, सहेलियों के साथ कॉलेज में जा रही थी क्योंकि उसको कुछ काम था। तो वहीं रोहित को भी उसी कॉलेज में जाना था क्योंकि वहाँ पे उसको नया दाखिला लेना था। तो इन दोनों को मालूम नहीं था कि इन दोनों का मंजिल एक है, लेकिन सफ़र का तरीका अलग था। तो फाइनली डिसाइडेड कि चलो हम लोग चलते हैं। और कॉलेज पहुंचने के बाद जो शीतल का अपना काम था उसने अपना काम किया और रोहित अपना वहाँ दाखिला लिया। उसके बाद बारिश होने लगी, लेकिन इन लोगों को घर पहुंचना जरूरी था क्योंकि रोहित कुत्ता पाल रखा था। रोहित का मानना है कि अगर मेरे कुत्ते को टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्तों से वो बीमार चल रहा था। तो उसको उसके कुत्ते को लेके टेंशन बनी रहती थी। और शीतल की समस्या ये थी कि शीतल के घर में शीतल के अलावा कोई था नहीं, कि थोड़ा गरीब घर की थी। और उसका मानना था कि अगर हम घर पे नहीं गए तो जो कपड़े सूखने के लिए डाल रखे हैं वो और गीले हो जाएंगे, तो हम पहनेंगे क्या, फिर से सुखाना पड़ेगा। तो फाइनली ये लोग पैदल घर निकल रहे थे और उसी दौरान शीतल ने देखा कि एक लंबा लड़का 6 फुट का, गठीला शरीर का और कंधों पर बैग लटकाए हुए मस्त कदमों से अपने धुन में बढ़ता जा रहा है, जैसे मतवाली चाल। शीतल की भी हाइट कुछ ऐसी थी दोस्तों, 5 फीट 8 इंच। और दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को अगर मिलेंगे तो 4 चांद लग सकता है। लेकिन किसे पता था कि जब ये लोग मिलेंगे तो माहौल और भी मस्त हो जाएगा। शीतल ने कहा कि देखो, हमें बारिश से बहुत डर लगता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे साथ साथ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हवा का एक झोंका है और हम गिर जाएं। उसने कहा नहीं नहीं, तो गिरेगी नहीं, बंदा तेरे साथ में है, बल्कि बंदा खुद गिर जाएगा तेरे मुस्कान को देख के, इसलिए इस बात को ध्यान में रख। रोहित हरियाणवी इसलिए अच्छे से जानता था क्योंकि इंटर उसने हरियाणा से ही किया था। उसका जन्म भी हरियाणा हुआ था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि बीए वगैरह आदि चीज़ अब तुम दिल्ली से ही जाके करो। उसने कहा, अरे वाह, तुम हरियाणवी इतने अच्छे से कैसे जानते हो? उसने कहा, अरे हरियाणवी तुम्हारे खून में बसे हैं, और जानोगे क्यों ना, क्योंकि हमारा काम सब वहीं से हुए हैं।
और मेरी माटी है वह है। तो दोस्तों दोनों दूसरे को बहुत पसंद आए। तभी बिजली बहुत जोर से कड़कने लगती है और फिर शीतल कहती है, रोहित देखो ना बहुत तेज बिजली गिर रहा है, प्लीज़ हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिजली कड़क कड़क के मेरी जान निकाल दे, प्लीज़ प्लीज़ हमें अपने गले से लगा दो। देखो देखो बहुत 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 डर लग रहा है। सड़क पे तो कोई रूम भी नहीं जहाँ 2 मिनट रुक लो और तुम तो एकदम चलते जा रहे हो। दोस्तों इन दोनों में कमाल की बात यह थी कि छाता इन दोनों के पास नहीं था और दोनों ही बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। जैसा कि हमने बताया आपको कि बहुत से लोग होते हैं जो बारिश सहन नहीं कर पाते, डर लगता है उनको। एक बीमारी होती है फोटोफोबिया की। जैसे उनकी आंखों पर कैमरे वगैरह की लाइट पड़ती है तो उनका सर दर्द से फटा जाता है। उसी प्रकार लोग बारिश से भी डरते हैं। इसका वैसे कुछ इलाज संभव नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान में इसका भी इलाज संभव उनको बताया जाता है कि ये प्राकृतिक घटना है। जैसे हवा चलना, बारिश होना, धूप होना, सूर्य होना, सूर्यास्त होना, जैसे ये प्राकृतिक घटना है वैसे ये भी एक प्राकृतिक घटना है। ये तुम्हारा कुछ नहीं करती है, बस इससे आगे चलते चलो, ये सामान्य चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मेंशन करता चलूँ दोस्तों, जब बारिश होती है तो ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे मोबाइल, टीवी, पंखे, क्योंकि इन सब चीज़ों से दोस्तों रेडिएशन का खतरा होता है और चिंगारियाँ निकलने का ज़्यादातर चांस रहता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप भी जब बारिश में हों या फिर बारिश हो रहा हो तो इन सब चीज़ों से बचें। और मोबाइल वगैरह तो कोशिश यही करें कि उस बाबत स्विच ऑफ ही कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और टीवी पंखों से भी थोड़ा सा दूरी बना लें। वैसे भी बरसात का मौसम, ठंडी हवाएं, बारिश का फुहारा मौसम वैसे ही 4 चांद लगा देता है। तो आपका एक और फ़ायदा होगा कि थोड़ा बिजली भी आपका बचेगा, बिजली बिल भी कम होगा। तो इन सब चीज़ों से कोशिश करें एक एक लॉजिक लेके बचने का। और आप जानते हैं कि अगर गलती से कहीं बिजली गिर जाती है तो उसका परिणाम कितना घातक होता है। किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो 99% उसके बचने का चांस एकदम ना के बराबर होता है और वहीं पे तुरंत ख़त्म भी हो जाते हैं लोग। तो आप जानते ही इन सब चीज़ों को। तो वो उसके गले लग जाती है और वो कहता है, चल तू मारे गले लग चुकी है, अरे छोरे अब इंसान तो क्या प्राकृतिक भी थारा कुछ ना कर पावे हैं, और जब तक हमारे साथ में है तो तब तक थारा कोई कुछ ना कर पावे हैं। और दोस्तों लड़की को इतनी तेज हंसी आई, उसकी बातों पर इतनी तेज हंसी आई कि उसने हंसते हंसते उसके पीठ पर 2-3 फाइट जमा दी है और कहती कि हर बात पे हरियाणी यार अब बस भी करो, इधर की भाषा में नहीं तू चल सकता क्या? मैं जानती हूँ कि हरियाणवी से तेरा लगाव है, तेरी मिट्टी है, सब कुछ है, लेकिन अब बस भी कर यार, अब थोड़ा इधर की भी भाषा में डाल। मैं कहता है, देख मारे को दिल्ली आवे तो ज़्यादा दिन को हुए ना, मैं अब खुद को कैसे डाल लूँ और तू साथ रहे तो बंदा चेंज हो जाएगा, और ना चेंज हुआ तो छोरे को तो छोरियाँ वैसे भी सुधार देती हैं। दोस्तों ऐसे ही ये लोग मिलने लगे, जानने लगे, एक दूसरे के बारे में बहुत हद तक समझने लगे और ऐसा हो गया था कि अब ये लोग एक दूसरे से मिले ना तो इन दोनों का जैसे मानो कि रातें कटता ही ना हो। हाँ दोस्तों 15 अगस्त का दिन आया। उस दिन आप जानते हैं कि कॉलेज जाना होता है लेकिन कॉलेज चलता नहीं है। उस समय इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस में कितने उत्साह, कितनी खुशी, किस तरह से उमंग और वो ऐतिहासिक दिन याद आ जाते हैं। आप जानते ही हैं सब कुछ। तो ये लोग भी कार्यक्रम को अटेंड करते हुए आगे बढ़ रहे थे और फाइनली कार्यक्रम की एंकरिंग वगैरह की जिम्मेदारी प्रोफेसरों ने इन्हीं लोग को दे रखी थी, क्योंकि प्रोफेसर को ऐसा मालूम
चला था कि इन लोग की जुगलबंदी काफ़ी कमाल की है और ये लोग हमारे कार्यक्रम को संभालेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। उन दिनों एक लड़की थी सैफाली शाह करके और एक लड़का था वीरेंद्र। उस समय ये लोग एक सॉन्ग पे डांस कर रहे थे जो कि उस समय काफ़ी हिट हुआ था, माधुरी दीक्षित का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उस दौरान आपको ये पता ही होगा कि ये सॉन्ग कितना हिट हुआ था और काफ़ी इस सॉन्ग का प्रचलन भी था। ये तमाम सॉन्ग पर डांस हुआ, कुछ फिल्मी थे तो कुछ बच्चों ने देशभक्ति पर भी डांस किया। जैसे तिरंगा मूवी का ये जान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों। तो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे वो कहे कि ऐसा हमने सुना है कि लड़के और लड़कियां अगर साथ लंबे समय से रह रहे हो तो 90% ऐसा होता है कि लड़के ही आई लव यू बोलते हैं, लड़कियां नहीं बोलती हैं। इसमें आप लोग कहाँ तक संतुष्ट हैं? तो रोहित बोलता है, कोई ना सर, अगर लड़के आई लव यू बोल ही देते हैं तो मैं तो ना बोलने वाला आई लव यू। मैं तो उसी से आई लव यू बुलवाऊंगा जो कम्युनिकेट करना चाहे सरकार। दोस्तों रोहित थोड़ा मुंहफट इंसान था। वो बोलने से पहले ज़रा भी नहीं सोचता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बोलने के बाद सोचता था कि मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। तो उन प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर का इधर आ बता। जी सर बताइए। वो कहता है, बेटा जब मैं तेरी एज का था ना 4 गर्लफ्रेंड रखा था, 4। आज तो हम प्रोफेसर हो चुके हैं, लेकिन जब मैंने भी 4 रखी थी तो मैंने भी कोशिश किया, साला असफल हो गया। लड़कियां बोलती ही नहीं यार। तो आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारे कहानी का लेखक है यानी विक्की, उसने इस रिपोर्ट को 2008-9 में पढ़ा था और वह भी बताने की कोशिश किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं। दोस्तों जब मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो उसने बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि लड़कों का जो दिमाग होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, लड़कियों का दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है। दोस्तों उसके कहने का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि लड़कों और लड़कियों को मतलब किसी मायने में कम आंकना। उसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुश्किल दौर में लड़के अगर फैसला लेते हैं तो वो तुरंत लेते हैं। अब लड़कियां अगर कोई फैसला लेती हैं तो आज से 5 साल बाद तक का सोच के चलती हैं क्या होगा इसका परिणाम। लेकिन लड़के का सोच आता है कि चला तो चांद तक चलाएंगे, या नहीं चला तो शाम तक चला के फेंक देंगे। मतलब ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चलेंगे, नहीं तो कोई और ट्राई करेंगे, उसमें क्या है। इस रिपोर्ट में इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बताया था कि लड़के आई लव यू बोल देते हैं और 4-5 महीने से अगर साथ रह रहे हैं तो 90 दिन में ही ये स्वीकार कर लेते हैं, जैसे आई लव यू, माई स्वीट हार्ट आदि चीज़ों को रख के बोल देते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो ऐसा वैसा तमाम चीज़ें आप जानते ही हो। दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है और रोहित कहता है, सुनो तुम हमसे प्यार करती हो? उसने कहा क्या मतलब है? उसने कहा कि हम लोग इतने दिन से मिल रहे हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो इस मुद्दे पर हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो? मैं आपको बताना चलूँ दोस्तों कि ये बात ये लोग कॉलेज में नहीं कर रहे थे बल्कि एक पार्क में कर रहे थे। तो उसने कहा कि देखो अभी प्यार करने का हमारे पास समय नहीं है, अभी हम लोग अपने कॉलेज के विषय में अगर समय दें और कॉलेज को आगे बढ़ाएं तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल ही होगा। और तुम भी इसी पर काम करो कॉलेज को आगे बढ़ाने में। और प्यार क्या होता है, कैसे होता है, ये समझने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी दोस्तों वक्त बीतते बीतते 1995 होता है
और आपको याद होगा कि शाहरुख खान की 20 अक्टूबर को एक मूवी आई थी 1995 में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये फिल्म कई सिनेमा घर में साल भर तक चला था और क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन था, इस फिल्म में करवा चौथ दिखाया गया था और कई लड़कियां इसी फिल्म को देख के करवा चौथ करना शुरू की थी। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में करवा चौथ कितना श्रद्धा से सुहागन स्त्रियाँ मनाती हैं अपने पतियों के लंबे उम्र के लिए, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो जिससे मोहब्बत करती है, जिसको पसंद करती हैं, उनके लिए मनाती हैं। दोस्तों, बीवी नंबर 1, अंदाज, ऐसे आदि तमाम 2-3 फिल्में हैं जिनमें करवा चौथ के विषय में बताया गया। अगर आपको समझना हो तो इन फिल्मों को आप देख सकते हैं। दोस्तों, शीतल प्यार तो उससे करती थी लेकिन इजहार नहीं कर पाती थी, तो दिलवाले दुल्हनिया से एक सॉन्ग लिया उसने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। वो जब भी रोहित को देखती वो इसी तरह से कुछ इन गानों को गुनगुनाती रहती। दोस्तों, रोहित तो समझता तो सब कुछ था लेकिन वो इसका लुत्फ भी उठाता, लेकिन वो उसका मानना था कि एक्सेप्ट करना तो कर, मैं तो आगे से ना करने वाला। तो दोस्तों, इन लोग का रोमांस बहुत आगे बढ़ रहा था और कॉलेज के लोगों को ये पता चल चुका था कि ये 2 जिस्म एक जान है और सब समझ रहे थे, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन उधर शीतल अपने सहेलियों से मिल रही थी, कह रही थी, यार रूपाली, यार मैं क्या बताऊं यार, ये लड़का पता नहीं कब हमें समझेगा भी कि नहीं समझेगा। हम इतनी कोशिश किए जा रहे हैं लेकिन उस साला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसको बोलो कि एक लड़की की भी सीमा होती है, वो नादान होती है, वो बच्ची होती है। बहुत कुछ उसको बोले जा रही थी वो। लड़कों को भी कुछ समझना होता है, अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, रोहित के भी फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग समझाते हैं, बे साले तुझे वो लड़की इतना भाव देती है यार, पसंद करती है, मोहब्बत करती है, तू है कि समझने का नाम ही नहीं लेता है, पता नहीं कैसा इंसान है यार। तो समझने की कोशिश कर, वरना उसने कहीं छोड़ दिया ना तुझे तो पछताता रहेगा, कुछ पाएगा नहीं जिंदगी में। ऐसे लोग किसी को आराम से नहीं मिलते। रोहित कहता है, देखो चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आई लव यू पहले बोले, क्योंकि देखो ये मेरे आड़ बाण साण पे बात आ चुकी है और जो बात रोहित के आड़ बाण साण पे आ जाते हैं ना, वो उसे पूरा करने में कसर ना छोड़ता। कोई इजहार करना है तो आगे बोलो, एक्सेप्ट करे, गाने के ही बहाने से आई लव यू ये बात जो बोल दे। दोस्तों, फाइनली शीतल से लोग कहते हैं, देख तो वो आई लव यू बोलना चाहता है तुझे, लेकिन उससे पहले तेरे को आई लव यू बोलना होगा तब वो बोलेगा। शीतल कहती है, नहीं, मैं पहले नहीं बोलूँगी और मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगी कि अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ये होगा कि पहले लड़कियाँ बोलती हैं और अगर आन बान शान उसकी है तो आन बान शान मेरी भी है, तो मैं नहीं बोलूँगी। अलग बात है कि वो हमें मिले या ना मिले। और फाइनली दोस्तों को अपने सभी दोस्तों को बोल दी उसने, और कन्विंस करने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इधर दोस्तों रोहित भी ठान लिया था कि आई लव यू बोलेगी तो वही बोलेगी, मैं तो ना बोलने वाला। कॉलेज में इन दोनों को लेके काफी मीम्स बन रहे थे, रोहित वर्सेस शीतल, शीतल वर्सेस रोहित, RSSR जैसे ट्रेंड चल चुका था। जैसे दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कुछ होता है तो ट्विटर पर हैशटैग के साथ एक ट्रेंड चलाया जाता है, उसी प्रकार से कॉलेज में इन लोगों का चल गया था RSSR ऐसे चल चुका था। दोस्तों ये दोनों बोर हो रहे थे और गुस्सा भी आ रही थी इन लोगों को। उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोग बना रखे हो यार,
कि मैंने प्रचार प्रसार के लिए कहा है? जहाँ बैठते उठते बैठते आर एस एस आर ये हमेशा लगा के रखा है तुम लोगों ने। उठना बैठना मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। रोहित शीतल से कहता है देख क्या रही है भाई, अभी बोल दे इधर मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊँ अपने रिश्ते में। ये दोस्तों कि मैं तो तुझे आई लव यू ना बोलने वाली। अगर तुझे आई लव यू चाहिए तो कल तू पार्क में मिलने आ, वहाँ देखते हैं क्या होता है। पार्क में आने के बाद उसने कहता है हाँ बोल। वो कहती है कि देख मिस्टर इंडिया का एक सॉन्ग है काटे नहीं कटते ये दिन रात, उस गाने को तुम गाओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिस्टर इंडिया साल 1987 में आई थी और इसमें ये गाना है काटे नहीं कटते दिन रात। मुझे तुमसे कहनी मुझको एक बात लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पहले किशोर कुमार गाते हैं और पीछे से लता जी गाती हैं। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि शीतल ने रोहित को मैनिपुलेट किया, जिसको आम बोल चाल के भाषा में आप कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाना, चुतिया बनाना। ऐसे पहले दोस्तों उसने उस गाने को इससे गवा लिया और पीछे से उसने गाया जहाँ पे लता जी गाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही और संगीत की शुरुआत उन्हीं से होता है। एक पहचान वाली संगीत, उनकी आवाज़ों में वो ताकत थी, वो बात थी। यहाँ तक कि संगीत दुनिया से हटाने के लिए उनके प्रति अनेकों साजिश किए गए, लेकिन फिर भी वो डटी रहीं और संगीत देती रहीं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, युवा चाहे बुजुर्ग, कोई भी अगर प्यार मोहब्बत की बात हो या फिर भक्ति की शुरुआत हो तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके गाने के बगैर कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती दोस्तों। और उनके बगैर संगीत अधूरा अधूरा सा हो गया है वर्तमान समय में। और उनके गानों के बगैर तो बिल्कुल भी उस समय था, ऐसा लगता था जब तक उनके गानों से शुरुआत ना हो फिर वो बात नहीं रहती थी। वो संगीत के लिए बहुत बड़ी हस्ती थी और लोग उनको लता दीदी के नाम से जानते हैं। युवा समाज आज भी उनके कदमों में सजदा करता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जब उसे वो इस तरह से आई लव यू बुलवा लिया तो रोहित कहता है मान गया तेरी बुद्धि हो मैं यार, लड़कियां ऐसे हो तो ऐसी हो नहीं तो ना हो, तुम लोग अपने रिपोर्ट कार्ड पर चलने वाली हो यार। फाइनली ऐसा तुमने सॉन्ग चुना कि हमें आई लव यू पहले बोलना ही पड़ेगा। तो फाइनली जब एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं तो फ्रेंड सर्कल में ये बात किसी को नहीं पता चलने देते कि इन दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने बोला। ये लोग मालूम चलाए कि बस एक दूसरे को हम लोगों ने ऐसे ही आई लव यू बोल दिया, ठीक है। तो रोहित भी नहीं चाहता था कि उसकी आन बान शान में कोई गुस्ताखी हो और शीतल भी नहीं चाहती थी कि उसके रोहित पर कोई हंसे। फिर अब इधर दोस्तों प्रोफेसर वगैरह को भी ये मालूम चल जाता है और फिर ये लोग कहते हैं कि अब जो भी होगा इन लोग के बीच में अब ही होगा। और उसी दौरान इन लोग का कॉलेज भी ख़त्म होता है। और फिर इधर साल 1998 में शाहरुख खान की एक मूवी आती है कुछ कुछ होता है और उस फिल्म में एक सॉन्ग है तुम पास आए यूं मुस्कुराए दिल ने न जाना, ओ सॉरी सपने दिखाए तुमने न जाने क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में प्यार की वो बराबर की आग लग चुकी थी और ये मिलते थे दूसरे के लिए ये सॉन्ग गुनगुनाते थे। तभी बीच में इन दोनों के लिए एक शर्त आ जाता है दोस्तों। शीतल कहती है कि हम साथ तभी आ सकते हैं जब तुम एक जॉब में हो जाओगे और तुम अगर आर्मी बनो देश की सेवा करो तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कहानी की कि रोहित की हाइट वाइट सब कुछ एक आर्मी के लिहाज से पूरी तरह से परफेक्ट थी। कोशिश करता है और उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। उधर शीतल एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हो जाती है दोस्तों।
वो ऐसा सोचती है कि हम लोग अगर व्यस्त हो जाएंगे तो किसी को लेकर किसी को कोसने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, कि तुम टाइम नहीं देते ऐसा वैसा। उस समय एक आर्मी भी अगर वक्त देता तो कैसे दे सकता था, तो उसके पास देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी। और आप जानते हैं कि उस समय मोबाइल विकसित हुआ था, लेकिन उतना भी नहीं हुआ था कि हर लोग अपने पास रख सके। उस समय भी चिट्ठी का दौर चलता था और अधिकांश से ज़्यादा लोग चिट्ठी के माध्यम से भी बात किया करते थे, तो वो लोग भी चिट्ठी के माध्यम से बात कर लिया करते हैं। एक मिलना जुलना सब कुछ चलता रहा और साल 2 साल में 1-2 बार ये लोग मिल भी लेते। वो दोस्तों शीतल ऐसे ही एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो उस बच्चे ने पूछा कि मैम आप हमेशा प्रेजेंट रहती हैं और पढ़ाती लिखाती हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब इधर दोस्तों शीतल एकदम आज़ाद ख्याल की थी, हालांकि उस वक्त का अनुशासन भी कुछ बहुत मायने अपने आप में रखता था दोस्तों। उस समय के अनुशासन में ऐसा सुनने में आता था कि इतनी मार पड़ती थी कि हाथ पैर फूल जाता था, और कहा जाता है कि अब फेल का भी बहुत बड़ा इशू था उस समय। ये तो मेरे ख्याल से शायद मायावती के शासन में ये समाप्त हुआ है। बाकी दोस्तों मायावती अपने राज्य में ख़त्म की थी, फिर धीरे धीरे अमूमन सब जगह से ख़त्म हो गया। तो फिर ऐसे ही वो सब कुछ अपने संबंध में बताती है, और फिर रोहित घर पे आता है और इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। जब दोस्तों परिवार को ये सब चीज़ें पता चली तो वो लोग भी थोड़ा सा शौक करा गया कि वाह तुम लोग की भी क्या कमाल की स्टोरी रही, तुम लोग भी दंग रह गए देख के, अरे वाह क्या चीज़ तुम लोग की है, क्या मिसाल कायम की है। इसीलिए तुम लोग घर पे वापस नहीं आया करते थे, दिल्ली में ही बीए, दिल्ली में ही जॉब और फिर दिल्ली में ही आपस में सेट। वाह बेटा। तो यहाँ शीतल हरियाणवी बहू बन चुकी थी और वहाँ उसके जाने के बाद धूमधाम से स्वागत हुआ। और रोहित के माता पिता, चूँकि रोहित उनका इकलौता लड़का था और उन लोग को एक चांद सी बहू मिल चुकी थी। और इधर शीतल भी अपना जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि उस दिल्ली के कॉलेज में शिक्षिता थी, तो दिल्ली से हरियाणा कैसे ट्रैवल कर सकती थी बार बार, और इसलिए जॉब छोड़ के उसने रोहित के माता पिता का सेवा शुरू किया, क्योंकि उसका मानना था कि सास ससुर और पति ही मेरी दुनिया है और बाकी भी मेरी दुनिया है, लेकिन ये भी एक दुनिया का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों रोमांटिक वक्त चलते चलते जब साल 2005-06 का वक्त आता है, तो रोहित को जुलाई में जब अपने ऑफिस में जाना होता है श्रीनगर, उस समय के वर्तमान समय में वहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी, तो उस समय में बरसात का वक्त था। और शीतल ने रोहित से कहा कि रोहित ये बरसात हमें मिलाया था और आज वही बरसात हमें आज अलग कर रहा है। कहती है कि आओ ना हम लोग बारिश में भीग के उसी 1990-91 के दौर में चलते हैं, जब हम लोग भीगे थे, तुमने हमें गले लगाया था। और दोस्तों उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन दोस्तों आप जानते ही हो ना कि सोल्जर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपके नीड को वो हमेशा पूरा करता रहे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग जितने भी प्यार करने वाले होते हैं ना, जब अपने प्रेमिका को या फिर अपनी बीवी को छोड़ के जाते हैं, तो उदाहरण के लिए आपने शेरशाह मूवी को देखा होगा तो विक्रम भाट जो है उसमें अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल के लिए अपना हाथ काटते हैं, उसके माथे पर अपने खून का सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दिन आएंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। क्योंकि विक्रम पात्रा ने साफ साफ कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा जरूर, या तुम मेडल लेके आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट के आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर, पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों ये लोग बारिश में भेजते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर वही गाना गाते हैं, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, वो सोच के थे जिसके वो रात के दिन आए, बरसात के दिन आए,
बरसात के दिन आए। वो बॉबी देओल की बरसात का मूवी आपने देखा होगा और ये गाना आपको भी बरसात का याद दिलाएगा। इतनी सी थी ये कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों, परिचितों, समूहों में इस वीडियो लिंक को शेयर करें। चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि आप भी बरसात में अगर किसी से मिलें तो एक पेड़ वगैरह लगाएं, क्योंकि बरसात में पेड़ लगाई हुई दोस्तों कभी पेड़ सूखती नहीं है, इसलिए बरसात में ज़रूर पेड़ लगाएं। ऐसा आपका सफ़र कटे तो सही बता रहे हैं कि इस सफ़र का यादगार बहुत पॉपुलर होता है। तो आई लाइक सफ़र। तो चलते चलते आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को सुनिए और बरसात का मज़ा लीजिए। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।